सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ में लाइव उपस्थित हुआ हूं। कुछ संस्कृत भाषा के विचार आपके साथ शेयर करने के लिए और देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम निरंतर अग्रसर होता हुआ संस्कृत भाषा को संपूर्ण संसार में तेजी के साथ जन जन तक ले जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा है। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के आज लगभग 60,000 लोग जुड़ चुके हैं। 60,000 लोग देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम से संस्कृत भाषा की सामग्री को प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है और संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए एक शुभ सूचना है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइएगा और सब प्रकार की संस्कृत भाषा की सामग्री को और वैदिक साहित्य को जन जन तक ले जाने में अपना योगदान दीजिएगा। और आपका परम कर्तव्य भी बनता है कि आप देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम द्वारा संचालित देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर लाइव कक्षाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और किसी भी पुस्तक को पढ़ करके समझना अपने गृह पर ही बैठे बैठे सीख सकते हैं। ये आपके लिए एक सुअवसर है। आप विद्यालय में गए, संस्कृत नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। आपको संस्कृत के विषय में किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं। परंतु आपके मन में संस्कृत भाषा को पढ़ने की एक टीस है। अब भी आप संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहते हैं। आपकी आयु अधिक हो गई है। आपको लगता है कि अब हम विद्यालय में जाकर के संस्कृत भाषा को नहीं सीख सकते। हम किसी गुरुकुल में जाकर के, विद्यालय में जाकर के संस्कृत भाषा का वहां रह करके अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसी के विकल्प के लिए आप के पढ़ाने के हेतु आपको आपके गृह पर ही बैठे बैठे संस्कृत भाषा को सिखलाने के लिए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ने ये एक संकल्प चलाया हुआ है, एक प्रकल्प चलाया हुआ है, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल। और एक हमारा उद्देश्य है कि हम 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा को और वैदिक साहित्य को ले जाएं। कितना? 1 करोड़ लोग। हम अपनी वाणी के द्वारा ऋषियों की बात आप तक पहुंचाएं। हम साहित्य के द्वारा, ये आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से ऋषियों की, मुनियों की वैदिक विचार, उपनिषदों के विचार, गीता के रहस्यों को आप तक पहुंचा पाए, इसलिए ये सभी प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। 1 करोड़ लोगों तक हमें संस्कृत भाषा को वाणी के माध्यम से और वैदिक साहित्य को ले जाना है। इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। जो हमारी टीम है वो कार्य कर रही है
तो आइएगा, अब मैं आपके साथ में कुछ संस्कृत की सामग्री शेयर करना चाहूंगा। ये पुस्तक है सुरभि, ये सुरभि पुस्तक है। ठीक है, कई दिनों बाद लाइव आया हूं, इसलिए आनंद लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये सुरभि पुस्तक है, ये मध्य प्रदेश बोर्ड से निर्धारित की हुई पुस्तक है। ये मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये मैं पढ़ाता नहीं हूं, परंतु इन पुस्तकों के अंदर उत्तम सामग्री है। ये उल्टा दिख रहा होगा आपको, ये सुरभि ऐसा लिखा हुआ है, और ये क्लास 6 की है, 6 स्टैंडर्ड की है, एमपी की। तो इसमें से कुछ मैं एक अभ्यास, एक पाठ आपको पढ़ करके बतलाऊंगा। संस्कृत में दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी बतलाऊंगा। इसके माध्यम से आपको एक इसमें संदेश भी प्राप्त होगा, और संस्कृत भाषा के नए नए शब्दों का ज्ञान भी होगा। संस्कृत के नए नए वाक्यों का अर्थ समझना भी आप सीखेंगे, और संसार में संस्कृत के शब्दों का प्रचार और प्रसार भी होगा। चलिएगा, यदि आप समझते हैं संस्कृत भाषा को प्रचारित प्रसारित होना चाहिए अधिक से अधिक, तो शेयर कीजिएगा वीडियो को। फिर मैं इस कक्षा का आरंभ करता हूं। थोड़े समय के लिए आपके साथ में यहाँ रहता हूं, फिर आप सो जाइएगा, हम भी सो जाएंगे, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, और आपको अधिक संस्कृत की सामग्री चाहिए तो आप YouTube चैनल से जुड़िएगा, लिंक मैंने शेयर कर दिया है वहां पर, इसमें डिस्क्रिप्शन में, वहां देखिएगा। ये पाठ है श्रमस्य महत्वम। क्या पाठ है? श्रम का महत्व, अर्थात जीवन में श्रम की कितनी बड़ी महत्ता है, ये बतलाने के लिए ये पाठ इसमें बताया है विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, हम सभी के लिए उपयोगी है। ये कहते हैं श्रम एव जयति इति अस्माकं ध्येय वाक्यम अस्ति। ये भारत सरकार का एक ध्येय वाक्य है कि श्रम एव जयति, माने मनुष्य का परिश्रम ही विजय को प्राप्त करता है। क्या? श्रम, भाग्य नहीं। भाग्य को तो श्रम के द्वारा बदल सकते हैं, तो श्रम ही संसार में मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप इस वाक्य को अपने कमरे में लिख लीजिएगा, अपने गृह के सामने लिख लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, अपनी डेली की डायरी में लिख लीजिएगा। श्रम एव जयति, संसार में श्रम की ही जीत होती है। आपके पास धन कम है, आपके पास बुद्धि कम है, आपके पास में बल कम है, शक्ति कम है, साधन कम है, परंतु आपके पास में श्रम करने का उत्साह है, श्रम करने की एक जिज्ञासा है, श्रम करने की एक तीव्र इच्छा है, उत्कट इच्छा है, तो आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे। तो इसलिए भारत सरकार ने भी ये ध्येय वाक्य बनाया है, श्रम एव जयति, श्रम की ही जीत होती है। ये हमारे जीवन का मोटो होना चाहिए, उद्देश्य वाक्य होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। मैं दोबारा बोलता हूं, श्रम एव जयति, श्रमः एव जयति, श्रम एव जयति। कुछ भी लिख दीजिएगा, विसर्ग भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। श्रम की ही संसार में विजय होती है। आइए हम सभी श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, अपने गलत भाग्य को बदल देंगे श्रम के द्वारा। हमारे वेदों में कहा है कि
जिसके दाएं हाथ में पुरुषार्थ होता है, परिश्रम होता है, उसके जीवन में सफलता उसके बाएं हाथ का खेल होती है। इसका तात्पर्य यही है कि वेद भी हमको यही संदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्य, तू परिश्रम कर। तू परिश्रम करेगा तो तेरी जय होती चली जाएगी, जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ता चला जाएगा। तो आइएगा, इसीलिए मैंने यह पाठ आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। श्रम एव जयति इति अस्माकं ध्येय वाक्यम अस्ति। ये हमारा ध्येय वाक्य है। श्रमेण राष्ट्रस्य उन्नति भवति। कहते हैं श्रम के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति होती है। क्या कहा? श्रमेण राष्ट्रस्य उन्नति भवति। श्रम के द्वारा ही राष्ट्र की उन्नति होती है। ठीक है जी। श्रमेण अर्जितम धनम श्रेष्ठम भवति। कितनी अच्छी बात कही, शेयर कीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर संदेश है ये। संस्कृत माता में इसी प्रकार की सामग्री को रखा जाता है। क्या कहा? श्रमेण अर्जितम धनम श्रेष्ठम भवति। श्रम के द्वारा अर्जित धन, श्रम के द्वारा कमाया हुआ धन, संपत्ति ही श्रेष्ठ होती है। कितनी बड़ी बात कही। इसलिए ही क्या हमें मोटो दिया, क्या हमें उद्देश्य वाक्य दिया? श्रम एव जयति। हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, श्रम की ही विजय होती है, परिश्रम की ही विजय होती है, आलस्य की विजय नहीं होती है, प्रमाद की विजय नहीं होती है, निकम्मेपन की विजय नहीं होती है। इस वाक्य को रट लेना चाहिए। सिख धर्मस्य प्रवर्तकाः गुरु नानक देवाः पंजाब प्रांते अभवत्। अब ये एक उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारा सिख धर्म है, उस सिख धर्म के प्रवर्तक माने चलाने वाले, सिख धर्म के सबसे पहले उसके बनाने वाले कौन थे? गुरु नानक देवाः। गुरु नानक देव जी थे। वो कहाँ हुए थे? पंजाब प्रांत में हुए थे। पंजाब प्रांते अभवत्। पंजाब प्रांत में हुए थे। आइएगा। एकदा सः धर्म प्रचारार्थम एकम ग्रामम अगच्छत्। एकदा माने एक बार की बात है कि सह माने गुरु नानक देव जी धर्म प्रचारार्थम, धर्म प्रचार के लिए, एकम ग्रामम, एक गांव को, किसी एक गांव को, अगच्छत माने गए। धर्म प्रचार करते थे गुरु नानक देव जी अपने समय में। तो उसी धर्म प्रचार के लिए, अच्छी शिक्षाओं को देने के लिए लोगों को वो किसी एक गांव में गए। तत्र एकः श्रमिकः गुरुं दृष्ट्वा स्वागतम् अकरोत् एवं च भोजनार्थं रोटिकाः समर्पयत्। सरल भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है। कहते हैं तत्र माने उस गांव में गए, तो गांव में क्या हुआ? एक व्यक्ति कोई गुरुम दृष्ट्वा, एक श्रमिक, कोई मजदूर, मेहनत करने वाला परिश्रमी व्यक्ति, गुरुम दृष्ट्वा, गुरु नानक देव जी को देख करके स्वागतम अकरोत्, उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया और उनको माला आदि पहनाई होगी। एवं च, और इसी प्रकार से भोजनार्थम रोटिकाः समर्पयत्, और गुरु नानक देव महाराज जी के लिए भोजन करने के लिए रोटी भी उसने दे दी। लो गुरु जी रोटी खा लो। एकः उच्च वर्गीयः धनिकः अपि गुरवे मिष्टान्नम अयच्छत्। और क्या है, उसी गांव में एक कोई धनिक भी व्यक्ति था,
तो वह भी गुरुजी के सम्मान के लिए आया, स्वागत करने के लिए। तो उसने क्या है, उच्च वर्गीय धनिक, उसने भी गुरु के लिए मिठाई दी, मिष्टान्नम। तो उसने अपने गुरुजी के लिए मिठाई आयच्छन्माने प्रदान की। नानकाः किंचित विचार्य शमिकस्य रोटिकाः स्वीकृतवान्। गुरु नानक देव जी ने वो दे रहे थे तो थोड़ा विचार किया, आंखें बंद की और विचार किया। और क्या किया उन्होंने, जो श्रमिक था, मजदूर था, उसकी रोटियों को ले लिया और धनिक की मिठाइयां ले ली। एतद् दृष्ट्वा धनिकः सक्रोधम अवदत्। इस प्रकार का व्यवहार देखा गुरुजी का, तो वो जो धनिक व्यक्ति था, मिठाई लाया था, वो एकदम क्रोध के साथ में अवदत् माने बोला। महाराज, गुरुदेव महाराज, किम ये तथ्य, ये क्या बात हुई जी? उस धनिक ने क्या कहा, किम ये तथ्य, गुरुजी ये क्या हुआ? मैं मिठाई लेके आया और आपने हमारी मिठाई नहीं ली और इस मजदूर की रोटी ले ली। तो कहते मम गृहात् आनीतं सरस भोजनं त्यक्त्वा भवान् श्रमिकस्य शुष्क रोटिकाः स्वीकरोति। गुरुजी, मैं अपने घर से मीठा अच्छा भोजन लाया था आपके लिए, उसको त्यक्त्वा छोड़ करके भगवान माने आपने श्रमिकस्य, श्रमिक की, मजदूर की, शुष्क रोटिका, सूखी रोटियों को, जिनमें घी भी नहीं है, मक्खन भी नहीं है, रोटी रोटी है केवल, गरीब आदमी बेचारा, स्वीकरोति, आप उसकी रोटियों को, सूखी रोटियों को स्वीकार कर रहे हैं और हमारी मिठाइयों को आपने साइड में कर दिया जी। उस धनिक ने ये कहा, कहानी को सुनते रहिएगा, बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है, ध्यान रखना है आपको। एतत् समीचीनम नास्ति, गुरुजी ये अच्छी बात नहीं है जी, ये तो अन्याय हो गया जी, हम भी तो श्रद्धा से लाए। अहम प्रतिष्ठितास्मि, अरे गुरुजी मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, उस गांव का, नगर का, लोग मेरे को प्रणाम करते हाथ जोड़ करके, मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और आपने मेरे भोजन को अस्वीकार कर दिया, ये कैसी बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है गुरुजी। भवान मम अपमानम अकरोत्, आपने मेरा अपमान किया है गुरुजी। वो धनिक ऐसे कहने लगा जी, गुरुजी आपने मेरा अपमान किया है, लो जी। गुरुजी से भी प्रत्युत्तर होने लग गए। किम मई गुरु कृपा नास्ति, क्या गुरुदेव मेरे ऊपर आपकी कृपा नहीं है क्या? माम अपि गौरवान्वितम करोतु, गुरुजी अपनी कृपा दे करके मुझे भी गौरवान्वित कर दो, मेरा जीवन भी सफल कर दो जी, मेरा भोजन ले लो जी गुरुजी। ये वो धनिक कह रहा है। आनंद आ रहा है आपको? आप लोगों में से एक व्यक्ति ने शेयर किया है, बताइएगा, क्या आप लोग संस्कृत के दुश्मन है क्या? अरे भाई, संस्कृत को प्रेम करो, संस्कृत में ही आपकी जड़ें हैं, संस्कृत भाषा में ही आपके संस्कार हैं, संस्कृत भाषा में ही आपकी संस्कृति है। यदि आप अपने जड़ को पानी नहीं दोगे, अपनी जड़ का विस्तार नहीं करेंगे, आप अपनी संस्कृति को सिंचित नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे, जिसमें आपकी संस्कृति की जड़ें फंसी हुई हैं, जहां से आपकी संस्कृति को जल मिलता है, सेचन होता है, उस भाषा को प्रचार और प्रसार के लिए आप शेयर भी नहीं करेंगे, तो बहुत गलत बात है जी, अच्छी बात नहीं है जी। फिर तो आप हमारे इस देववाणी संस्कृतम के इस समूह से दूर ही हो जाइएगा। हम उन्हीं लोगों को रखते हैं जो देववाणी संस्कृतम भाषा को संसार में प्रचार प्रसारित करने में सहयोग करते हैं जी, ठीक है। हम उन लोगों को पसंद नहीं करते जो इसके प्रचार में लज्जा करते हैं जी, ठीक है। हमारे शब्द कटु हो सकते हैं, हम कटु बोलेंगे, क्योंकि हमको संस्कृत माता के रक्षक लोग चाहिए, हमें संस्कृत माता के को दबाने वाले लोग नहीं चाहिए जी। तो इसको शेयर कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, आइएगा, आगे बढ़िएगा। गुरु नानक क्षणम विचार्य मधुर वाण्या अवदत। गुरु नानक जी ने थोड़ी देर एक क्षण विचार करके मधुर वाणी से, मीठी वाणी से कहा। अब आप कह रहे होंगे कि मैं तो आपको कटु वाणी बोल रहा हूं। कटु नहीं बोल रहा जी, मैं कह रहा हूं कि आप संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार में सहयोग करें, ये कह रहा हूं। आपको करना चाहिए, आपका उत्तरदायित्व है, ठीक है, चलिएगा। तो गुरु नानक देव जी ने एक क्षण विचार करके मीठी वाणी से कहा। क्या कहा जी, सुनो आगे। संसारे जात्या धनेन च न कोपी जनः उच्चः निम्नः वा। भाई सुनो, संसार में जाति से, धन से कोई व्यक्ति बड़ा और छोटा नहीं होता है। लो जी, कितनी बड़ी शिक्षा दी है गुरु नानक देव महाराज जी ने। क्या कहा, संसार में कोई व्यक्ति किसी जाति में, ऊंचे कुल में जन्म ले लिया और कार्य गलत कर रहा है, धनवान के घर में जन्म ले लिया, उल्टा कार्य कर रहा है। कोई संसार में जाति और धन से श्रेष्ठ नहीं हुआ करता है। किससे होता है, व्यक्ति अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। ये संदेश गुरु नानक देव जी महाराज हमें दे रहे हैं। एक कथा आपको यही संदेश दे रही है कि हमें संसार में रहते हुए ये नहीं देखना है जी ऊंचे कुल का व्यक्ति है, नीचे कुल का नहीं। हमको ये देखना है कि ये व्यक्ति कैसे कार्य करता है, इस व्यक्ति का आचरण कैसा है। कहीं पर भी जन्म लिया है, भारत देश के अंदर लिया है या भारत देश से बाहर लिया है, अच्छे आचरण में वो जीवन जी रहा है, अच्छे आचरण को अपना रहा है, तो वो अच्छा आदमी है, श्रेष्ठ आदमी है, बड़ा आदमी है। ये गुरु नानक देव जी की शिक्षा हमें अवश्य लेनी चाहिए। आइएगा आगे। और इसी शिक्षा को हमारे ऋषियों ने पूर्व में दे दिया है। गुरु नानक देव जी भी ऋषि है, वो भी हमारे आदर्श हैं, हमारे महापुरुष हैं। तो उन्होंने किसका प्रचार किया, वसुधैव कुटुंबकम। ये संसार हमारा परिवार है, ये छोटा भारत देश नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। ये संदेश हमें हमारे ऋषियों ने दिया है हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व। उस संदेश को हमें जीवन में धारण करना है और संसार में प्रचारित और प्रसारित भी करना है कि हम उस संस्कृति के अनुयायी हैं, हम उन महापुरुषों के अनुयायी हैं, हम उस महान संस्कृति के अनुयायी हैं जिस संस्कृति में हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे महर्षियों ने हमें आदेश दिया वसुधैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण संसार अपना परिवार है, हमें संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए कार्य करना है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करना है। इतना बड़ा विचार रखिएगा, बड़ा हृदय कीजिएगा, उस ब्रह्म के विस्तार को समझिएगा, तभी जीवन की सफलता है। चलिएगा आगे आइएगा। कहते हैं सर्वे जनाः समानाः, सभी लोग समान है संसार में। चरित्रेण एव श्रेष्ठता भवति, चरित्र के द्वारा ही मनुष्य की श्रेष्ठता हुआ करती है। श्रमिकेण तु बहुश्रमेण धनम अर्जितम, जो ये मजदूर है इसने तो बहुत परिश्रम से जी धन का अर्जन किया है, पसीना निकाल करके दिन भर मेहनत करके इस श्रमिक ने पैसा कमाया है। और आप वो धनी, आपने तो ऐसे ही कर लिया जी पैसा इकट्ठा। पर ऐसी बात नहीं है, धनिक लोग भी परिश्रम से पैसा कमाते हैं। कुछ होते हैं जो कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, उनकी बात कह रहे हैं। जो परिश्रमी धनिक है उनकी बात नहीं कर रहे, वो तो श्रेष्ठ ही है। तो कह रहे हैं अतः तस्य भोजनम पवित्रम अस्ति, इस मजदूर का मेहनत से कमाया हुआ धन है, इसलिए इसका भोजन कैसा है, पवित्र है।
मैं तो पवित्र भोजन करूंगा। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं मैं तो पवित्र भोजन करूंगा और इसका पवित्र भोजन है। अहम तस्य भोजनम स्वीकृतवान, इसलिए मैंने उसका भोजन स्वीकार किया है। आइएगा आगे। गुरुवाणीं श्रुत्वा प्रभावितः धनिकः अभिमानं त्यक्त्वा विनम्रः भूत्वा गुरुचरणयोः भूमौ अपतत्। इतनी बात को सुनकर के वो धनिक था, उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया। जी प्रभावित हो, गुरुजी ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, मेरा तो जीवन सफल हो गया जी। गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो समझता था जी मैं ऊंचे कुल में मैंने जन्म लिया है जी, बहुत ज्यादा पैसा है इसलिए मैं बड़ा हूं। और इस प्रकार से अपने अभिमान को छोड़ करके विनम्र भूत्वा, विनम्र हो करके गुरु के चरणों में गिर गया। उक्तम च, इसलिए कहा भी गया है शास्त्रों में, क्या कहा है? शमेण उपार्जिता लक्ष्मी शुद्धा भवति। श्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही अर्जित की गई लक्ष्मी, धन, संपत्ति पवित्र हुआ करती है, शुद्ध हुआ करती है। ऐसा शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने, महापुरुषों ने आदेश दिया है, उल्लेख किया है। तो मित्रों, ये मैंने छोटी सी एक संस्कृत की लघु कथा आपको पढ़ करके सुनाई और इस लघु कथा से हमें एक संदेश मिला कि हमें अपना जीवन परिश्रम के साथ जीना चाहिए, श्रम के साथ जीना चाहिए। आलस्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए, प्रमाद हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमें प्रमादी नहीं बनना चाहिए। हर चीज को परिश्रम से अर्जित करने के लिए हमेशा उद्यत रहना चाहिए। ये शिक्षा इस पाठ ने दी। संस्कृत के वाक्यों को मैंने आपको बतलाया, संस्कृत भाषा को पढ़ करके आपको हिंदी में अर्थ बतलाया। ठीक है, जब जब हमको समय मिलता है तब तब हम सोचते हैं कि आपके साथ में हम विचार विमर्श कर लें, क्योंकि आपके सहयोग से, आपके साथ ही हम संसार में 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा ले जाने के लिए खड़े हुए। आपके माध्यम से ही हम 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा का संदेश ले जाना चाहते हैं और 1 करोड़ लोगों तक ये वैदिक साहित्य को हम प्राप्त कराना चाहते हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैं अपने प्रयास से 1 करोड़ लोगों के घर में ऋषियों की वाणी को पहुंचा दूं, संस्कृत भाषा को पहुंचा दूं, वेदों के संदेशों को पहुंचा दूं, उपनिषदों के संदेशों को पहुंचा दूं। और आप भी संकल्प कीजिएगा, आप भी आज ही प्रतिज्ञा कीजिएगा कि आप 1000 लोगों को वैदिक संस्कृति के संदेशों से जोड़ेंगे, उनके घर पर वैदिक संस्कृति को ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। 10,000 लोगों का संकल्प लीजिएगा, 1 लाख लोगों का संकल्प लीजिएगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है जी, लगभग 9 अरब लोग हैं जी। 9 अरब लोगों में वैदिक संस्कृति को ले जाने के लिए हमने तो 1 करोड़ का संकल्प लिया है। बाकी के लिए आप लोग संकल्प लीजिएगा, आप भी कीजिएगा और प्रतियोगी बनिएगा। कार्य करने में तभी आनंद आता है जब ये प्रतियोगी होता है तो कार्य तेजी से करते हैं। हम आपका सहयोग करेंगे वैदिक संस्कृति को जन जन में ले जाने के लिए और आप हमारा सहयोग कीजिएगा। सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करके ऋषियों की, मुनियों की, वेदों की ईश्वरीय वाणी को जन जन में ले जाएंगे। इस भाव से जुड़िएगा, इस भाव से जीवन जिएगा, तब आनंद आएगा आपको। हाँ, ऋषियों ने हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और मित्रों, मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, आपसे विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि
हमारे धर्म में गीता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, श्रीमद् भगवत गीता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, उसको धर्म ग्रंथ माना गया है। तो आप सभी को अपने धर्म ग्रंथ के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण भी आना चाहिए। अपने धर्म ग्रंथ को ठीक प्रकार से पढ़ करके जानना भी चाहिए, उसका शुद्ध उच्चारण भी सीखना चाहिए। मित्रों, इसलिए हमने एक श्रृंखला चलाई है, एक कक्षा चलाई है देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर। यह बोर्ड दिख रहा है आपको, इस पर श्लोकों को लिख करके हम गीता के श्लोकों को लिख करके उनका शुद्ध उच्चारण करना सिखा रहे हैं। उसका भी हमारा लक्ष्य है कि हम 10 लाख लोगों को उनके गृह पर ही बैठे बैठे गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सिखाएंगे। आइएगा, आप भी सूचना दीजिएगा, आगे ले जाइएगा। मैं यहां पर वीडियो को शेयर करता हूं, आप आगे ले जाइएगा। यही तो पुण्य का एक अवसर है। यदि आप इस काम को नहीं कर सकते हैं तो जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है उस कार्य को आगे ले जाइएगा। और यदि आप में हिम्मत है तो आप भी कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। 10 लाख को हम सिखाएंगे, 10 लाख को आप सिखाइएगा, 10 लाख को और सिखाएंगे, सभी लोग 10-10 लाख को सिखाएंगे तो गीता का प्रचार प्रसार हो जाएगा, लोगों को गीता पढ़ना आ जाएगा जी। ठीक है, परंतु आपके अंदर बड़ा हृदय होना चाहिए, आत्मा आपका विशाल होना चाहिए। है कंजूस आत्मा नहीं चाहिए, कंजूस हृदय नहीं चाहिए, खुला हृदय चाहिए। हम खुल करके संपूर्ण परिश्रम से वैदिक ऋषियों की संस्कृति को और संस्कृत माता को जन जन तक ले जाएंगे। इस प्रकार की आपके अंदर तीव्र उत्कट इच्छा होनी चाहिए, अग्नि होनी चाहिए जी आपके अंदर, तब आप ये कार्य कर सकते हैं। और कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारे अंदर दिन रात अग्नि प्रज्वलित होती रहती है जी। हम 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। और हमने जब से ये कार्य आरंभ किया है, थोड़े से समय में हमने 70,000 लोगों को जोड़ दिया लगभग। और निरंतर देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के सोशल प्लेटफॉर्म से लगभग 250 से 250 लोग प्रतिदिन नए जुड़ते हैं। आप देखिएगा देववाणी संस्कृतम के प्लेटफॉर्म पर जाकर के, आपके लिए हम अद्भुत सामग्री को शेयर करते हैं, ज्ञानवर्धक सामग्री को शेयर करते हैं। देखिएगा, आनंद लीजिएगा, अपने सगे संबंधियों को जोड़िएगा और इस अभियान में मिल करके कार्य कीजिएगा। इस अभियान का मात्र एक ही उद्देश्य है, मैं इसका लीडर नहीं हूं, मैं इसका कोई लीडर नहीं हूं। इसके लीडर, इसके नेता, इसके कर्ता धर्ता ऋषियों की विचारधारा है। मेरा ज्ञान नहीं है, ऋषियों का संदेश है। ऋषियों की बातों को मैं पढ़ता हूं और आपको बता देता हूं। मैं तो पोस्टमैन हूं जी, डाकिया। ऋषियों की बातें आप तक ला रहा हूं जी, आप पुस्तकों के माध्यम से आपके पास पहुंचाना चाहता हूं, अपनी वाणी के द्वारा आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। बस मेरा इतना ही रोल है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं जी, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। ठीक है, इसलिए पर करने की इच्छा है कुछ। हमने जिस संस्कृति में जन्म लिया है, जिस भारत भूमि में जन्म लिया है, उस संस्कृति की, उस भारत भूमि की अपने सामर्थ्य से सेवा करना चाहते हैं। और हम संस्कृत की भाषा के जानकार हैं जी। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हम संसार में वैदिक संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करके और संस्कृत भाषा को सिखा करके संस्कृत भाषा की सेवा और इस वैदिक संस्कृति की सेवा और अपनी मां भारती की सेवा करने के लिए कृत संकल्प हुए हैं। और हमारे पास में कोई धन नहीं है कि हम धन से सेवा कर देंगे जी, हॉस्पिटल बनवा देंगे, नहीं।
केवल परमात्मा की दया से, गुरुओं की कृपा से कुछ थोड़ा सा ज्ञान अर्जित किया है, कुछ विवेक जागा है, उसके माध्यम से ही हम मां भारती की सेवा करने के लिए खड़े हुए हैं और निरंतर मां भारती की सेवा कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। आप भी कीजिएगा अपनी मां भारती की सेवा, आप भी कीजिएगा वैदिक संस्कृति की सेवा, आप भी कीजिएगा संस्कृत भाषा की सेवा और ले जाइएगा 8 अरब लोगों के बीच में संस्कृत भाषा को, वैदिक संस्कृति को। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाइएगा और जीवन में उसी प्रकार से जीवन यापन भी कीजिएगा। लोगों के लगे हाँ भाई ये बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो इनका आचरण भी वैसा है। हम बोलते हैं कि संसार हमारा परिवार है, तो हम उसी विचारधारा के साथ अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। इसमें हमको आनंद आता है। आइएगा, इतना ही मैं विचार आपके साथ शेयर करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अंतिम में निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके आप शेयर कीजिएगा देववाणी संस्कृतम की जो भी सामग्री यहाँ पर पोस्ट की जाती है, उस सामग्री को करोड़ों लोगों तक ले जाइएगा। कोई आपका पैसा नहीं लगना है और आपकी वैदिक संस्कृति का झंडा संसार में ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आप सभी को प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को यही विराम देते। सर्वेभ्यो नमो नमः।